जब हम छोटे थे कितने अलग थे ना। जिंदगी भी कितनी अलग थी। सब कुछ अलग था। ना कोई जिम्मेदारी थी, ना कोई टेंशन। हर दिन के आने का एक नया क्रेज होता था। जिंदगी फेस्टिवल लगती थी। पूरी जिंदगी फेस्टिवल हुआ करती थी। क्या गर्मी की छुट्टियां, क्या होली, क्या दिवाली, क्या रक्षाबंधन। पूरा साल एक फेस्टिवल हुआ करता था। और आज दिवाली एक दिन की हो गई, होली एक दिन की हो गई। क्योंकि जिंदगी में तनाव इतना है कि इन सब चीजों को महसूस ही नहीं कर पाते हम लोग। इन सब खुशियों में खुशी ढूंढ ही नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों से हम खुश हो ही नहीं पाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए आज इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। और जिनको नहीं भी लगता है ना, वो हर समय ऐसे टेंशन में रहते होंगे या हर समय ऐसा फील करते होंगे कि यार लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लाइफ सही नहीं चल रही है, कुछ तो कमी है। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस हद तक अपने आप को फाइनेंशियली कह लीजिए, फिजिकली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए, इस हद तक अपने आप को हर्ट कर चुके हैं कि उन्हें आगे का कोई रास्ता ही नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। मतलब इतनी हसीन जिंदगी, इतनी बढ़िया लाइफ है, बट सबके लिए नहीं, वो मुझे पता है। पर उसे सही करने के तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे ना हमें। बहुत टेंशन होती है पूरे दिन। एज ए ट्रेडर कहूँ, मैं केवल फर्स्ट अपनी एज ए ट्रेडर बात करता हूँ। जिस दिन बहुत अच्छा लॉस हो जाए, उस दिन एक ट्रेडर को लगता है, जिस दिन बहुत अच्छा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उस दिन ट्रेडर को लगता है कि नहीं, जिंदगी खत्म हो चुकी है। पागल हो जाता है वो। कोई कुछ कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्या कह रहा है उसे सुनाई नहीं दे रहा है। अपनी धुन में अलग ही टेंशन चल रही है उसके दिमाग में, अब कल क्या होगा, कैसे करूंगा, कैपिटल इतनी खत्म हो चुकी है मेरी, मैं क्या करूंगा। और जिस दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाए, उस दिन रात को नींद नहीं आती है। सपने बुनने लग जाते कि आज इतना हुआ है, कल इतना होगा, परसों इतना, तरसों इतना। ऐसा कर करके तो यार एक साल की गणित लगा लेता है वो। एक साल में तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा और इसके बाद ही मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, गाड़ी लानी है, घर बनाना है, ये ये बस सारी चीज़ पूरी करनी है। किसी और फील्ड वाले आदमी की बात करूं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बात करी, उसे लगता है कि सारे दुख मेरे जीवन में ही है। क्या चला जाता अगर मैं इस एग्जाम में पास हो जाता, ये एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, अगर ये नहीं कर पाया तो मैं करूंगा क्या। लाइफ खत्म सी लगने लगती है सबको, ऐसा ऐसा फील होता है ना। तो क्या करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, थोड़ा सा लाइफ में एक एक्साइटमेंट लाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पूरे बर्बाद भी हो चुके हैं ना, वो भी अपनी लाइफ को एक नए सिरे से, एक अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं।
बस उन्हें वो पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको एक छोटा सा। मेरा एक मित्र है, कुछ भी कह लीजिए, मेरी बहुत सारे मुझे मेल्स वगैरह जो मैसेजेस आते हैं उनमें से एक बंदा था, शायद साल भर पहले की बात है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब इन द सेंस कि वो उसने यह तय कह दिया था कि सर अब मैं ख़त्म कर लूँगा अपने आप को, कुछ नहीं बचा है मेरे पास अब। लाइफ के मायने ख़त्म हो चुके थे उसके लिए, फैमिली दूर जा चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक्चुअली ये जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत सारों के साथ हुआ है ऐसा। बट हम लोगों की बात हुई, कुछ बातें मैंने समझाई उसे, कुछ उसको समझ में आया। उसने ना अपनी लाइफ को, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को थोड़ा स्लो किया। स्लो कैसे किया? आपको याद है हम जब बचपन में छोटे थे, हम अपना पिगी बैंक रखते थे, गुल्लक कहते हैं जिसे, जिसमें कभी 1 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये। और जब साल भर उसको, साल भर बाद जब उसे खोला जाता था, पूरे साल उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये डले होंगे, जैसे भी डले हैं, भले पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, किसी ने भी दिए, भाई ने दिए, बहन ने दिए, या जो रिश्तेदार आया उसके पैसे, जो भी है। और साल भर बाद जब उस गुल्लक को खोला जाता था, तो गुल्लक पूरी भरी हुई होती थी, और उसमें इतने पैसे होते थे कि आपका एक ना एक ड्रीम तो पूरा हो जाए। मैं गलत कह रहा हूँ? उस भाई ने, जब हम लोगों का डिस्कशन हुआ, सब बातें हुई, तो लाइफ, तो उस भाई ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा चेंज करा। उसने वो गुल्लक बना लिया अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को। रोज वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये लेने लगा अपने अकाउंट के अंदर। शुरू में तो अजीब लगता था कि यार क्या 1 रुपया, 2 रुपये, इन द सेंस कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 700 रुपये, इस तरीके का उसने प्रॉफिट जनरेट करना चालू करा, जो वो पहले बिल्कुल नहीं कर पाता था। पहले वो 5 5, 10 10 लॉट में खेलता था, अब सिंगल लॉट में जब से उसने करना चालू करा, कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर, नुकसान होने का ज़्यादा डर नहीं रहा, तो प्रॉफिट धीरे धीरे पर डे का कुछ ना कुछ जनरेट होने लगा। लाइक कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 700 रुपये, और जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा है उस दिन 1000 रुपये भी, और जिस दिन मार्केट बहुत गंदा है उस दिन 500 रुपये का लॉस भी हुआ है, 700 रुपये का लॉस भी हुआ है। बट ओवरऑल जब वो 1 साल बाद उसने गणित निकाली, तो उसका लॉस कवर नहीं हुआ था। बट वो इस स्टेज पे आ चुका था कि वो अपने मंथली खर्चे निकाल रहा था ट्रेडिंग से, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया था उसके बाद उसने। चाहे कोई भी हो यार, जिंदगी तो एक जगह खत्म होती हुई सबको लगती है, पर खिलाड़ी तो वो है ना जो नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको जिंदगी से आगे चलना है, आपको जिंदगी के साथ चलना है, या आपको जिंदगी के पीछे चलना है। जिंदगी से आगे चलना है मतलब आपको अपने जो आज तक आपने सोचे हैं, जो ड्रीम्स आपने इमेजिन करें हैं, जो आज तक आपने ड्रीम डेस्टिनेशन या जो भी चीजें आपने सोची कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना है, मुझे ये लाइफ के अंदर ये चाहिए, वो सब आप कर पाए। और लाइफ के साथ चलना है मतलब कि ठीक है, आपकी पूरी लाइफ बैलेंस होकर चल रही है, जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल रहा है। और लाइफ से पीछे चलना है मतलब कि रोज उदास रहना है, रोज स्ट्रगल करना है, रोज लॉसेस करने,
कुछ नहीं करना है। एक स्टूडेंट होता है ना, वो जब पढ़ने की सोचता है ना, तो उसे लगता है कि यार इतनी बड़ी बुक है, मैं इसको कब खत्म करूंगा। ये मुझसे नहीं होगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये, इतना कोर्स मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जब वो सोच लेता है कि मुझे आज के दिन 5 चैप्टर खत्म करने हैं और हर दिन मैं ऐसा ही करूंगा, तो उसका जो कोर्स है उसके तय किए समय से पहले खत्म हो जाता है। तो वो चाहे भले ही बहुत बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ हो, बट जो उसका डर था ना मन के अंदर का, वो खत्म हो चुका था। वो खत्म हो चुका होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको बस एक शुरुआत की जरूरत थी। उसने शुरुआत करी, उसने 5 चैप्टर से शुरुआत करी, रोज वो 5 चैप्टर पढ़ने लगा, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट भी उसमें आने लगा, कॉन्फिडेंस भी आने लगा। वो चैप्टर्स बढ़ते गए, उसकी लर्निंग बढ़ती गई। तो भाई शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। भले ही कितना भी बर्बाद हो चुके हो, भले ही कितना भी आपको लगता है कि ये कोर्स मुझसे नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मेरी सारी कैपिटल ख़त्म हो चुकी है, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं लूज़र हूँ। बट अगर लूज़र से हीरो बनना है ना आपको, तो उठ के तो खड़ा होना पड़ेगा भाई मेरे। ज़िंदगी सबको मौका नहीं देती है, ऐसा सुना है ना आपने? तो मौका खुद बनाना पड़ता है। बस शुरुआत करनी है आपको, और शुरुआत करनी है छोटे छोटे गोल्स से। चाहे वो किसी भी वे में हो, अगर आप स्टूडेंट हैं जिनके मुझे ये 5 चैप्टर करने, 2 चैप्टर करने, जो भी है, एक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना ही है। अगर आप फिजिकली परेशान हैं, तो कमिटमेंट कर लीजिए अपने आप से कि मुझे रोज की इतनी वॉक करनी, इतनी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे पर डे का इतना प्रॉफिट लेना है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा हाई तौबा नहीं करूँगा, खुद पे कंट्रोल रखूँगा। बस शुरुआत करनी है आपको। क्या करना है आपको? शुरुआत। जिंदगी की सारी समस्याएं निकलती जाएगी, अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा, लाइफ बैलेंस हो जाएगी, लाइफ पटरी पे आ जाएगी, देखेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने ये कर लिया ना, जो मैंने आपको बताया कि अगर एज ए ट्रेडर, एज ए स्टूडेंट, या एज ए जो भी आपका, बस शुरुआत करनी है आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे, जब जैसे आपने आज मॉर्निंग वॉक चालू करी है, फर्स्ट डे आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, 5th डे, 10th डे, थोड़ा थोड़ा करके आपका बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से आपने कोई कोर्स करना चालू करा है, तो धीरे धीरे आपकी वो भी बढ़ती जाएगी, पढ़ने की स्टेमिना, पढ़ने की लगन, सब कुछ बढ़ता जाएगा। और एज ए ट्रेडर आपने अगर 6 महीने, 10 महीने, 1 साल तक अगर एक हैंडसम अमाउंट बना लिया छोटा छोटा प्रॉफिट करके, तो 1 साल बाद आपके पास इतनी कैपिटल होगी कि आप उससे थोड़ा सा बड़ा गेम खेल पाए। तो वो होगा कब? जब आज आज आप अगर शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, जो पीछे हुआ उसको सबको भूल के, उसको सबको दफना के। जिंदगी इतनी आसानी से नहीं छूटती है मेरे दोस्त। या तो रो के जियो, या हंस हंस के जियो। कभी मत बोलना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ, और आज से
आज से नई शुरुआत करो। देखना कल तुम्हारा होगा। पक्का डेफिनेटली कल तुम्हारा होगा। कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। अगर तुमने खुद पे कंट्रोल कर लिया, एक शुरुआत कर ली, तो कोई भी नहीं रोक पाएगा तुम्हें। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मेरी लाइफ तो ऐसी है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बांटता रहता हूँ बस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।